हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर के आया हूं। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस बच गए थे इस एक्सरसाइज के। बाकी इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बस 2 क्वेश्चन बच गए थे इस एक्सरसाइज के। उसके बाद 7.3 और 7.4 एक्सरसाइज वो आपके पोर्शन में है नहीं, वो डिलीटेड है। इसलिए सिर्फ यही एक्सरसाइज है 7.2 और 7.1, 2 ही एक्सरसाइज है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है, जो कि आपके पोर्शन में है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब कहने का ये हुआ कि इस चैप्टर के ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए टाइम लॉस ना करें, शुरू करें। और शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ये लाइन ए बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 2,8, ठीक। अगर इसको हम, ये ए है -2,2, ये हम पॉइंट सी ले लें, इसको डी ले लें, इस पॉइंट को हम डी ले लें और इस पॉइंट को हम ई ले लेते हैं। इसे हम x1 y1 ले लें, इसे हम x2 y2 ले लें और इसे हम x3 y3 ले लें, ठीक है। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स हमको, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज देखिए कि ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, यानी AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE और इज इक्वल टू EB। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि चारों पार्ट इक्वल है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि A से D और D से B तक की डिस्टेंस भी इक्वल होगी? AD इज इक्वल टू DB। तो इससे क्या पता चला कि जब AD DB के इक्वल है तो D जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा, ठीक। तो मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे लेट द पॉइंट्स which divide the line segment AB into 4 equal parts are C, that is x1 y1, D, that is x2 y2, and E, that is x3 y3, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DB, देन D is the midpoint of AB। Therefore, अब इस कोऑर्डिनेट को निकालना हो तो क्या करेंगे हम? x2 निकालने के लिए हम इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लें और इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर लें। तो -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0/2, दैट इज 0। और इसी तरीके से y2 निकालो आप, y1 + y2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10/2, दैट इज 5। तो देयरफॉर या हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कौन सा? D इज 0,5। तो हम यहां पे 0,5 लिख सकते हैं, 0,5, ठीक है। इसी तरीके से अब आप देखो कि AC CD के इक्वल है तो C मिड पॉइंट होगा AD का,
सी मिड पॉइंट होगा एडी का, तो x1 y1 जो है ये इसके मिड पॉइंट से हम निकाल सकते हैं x1 y1 की वैल्यू। ठीक है, चलो सिमिलरली AC इज इक्वल टू CD, देन C is the midpoint of AD, therefore x1 जो होगा वो -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी -1, और y2 जो हो जाएगा वो 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7/2 हो जाएगा। therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या पॉइंट C इज -1, 7/2। इसका मतलब यहां पे हम -1, 7/2 लिख सकते हैं आप, क्यों, सही है ना। चलो अब देखो यहां पे भी वही चीज कर देंगे, DE इज इक्वल टू EB, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, तो यहां से भी मिड पॉइंट से निकाल देंगे आप। ठीक है, बहुत इजी है। सिमिलरली क्या करोगे, DE इज इक्वल टू EB, देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ therefore E is the midpoint of DB। तो यहां से x3 की वैल्यू क्या आएगी, फिर x3 की वैल्यू 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1, क्योंकि 0 + 2 करोगे 2, 2/2 1 आ जाएगा। इसी तरीके से y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 8 और डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13/2। तो आप क्या करोगे यहां पे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, E इज 1,13/2, 1,13/2। फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखा कितना इजी था, 4 इक्वल पार्ट्स थे, हमने मिड पॉइंट लगा दिया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो D मिड पॉइंट से निकल गया बहुत इजी वे में। उसी तरीके से C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, तो ये भी निकल गया। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। मान लीजिए 4 वर्टिसेस हैं रोम्बस के, ये 4 वर्टिसेस हैं रोम्बस के, A, B, C और D। A है आपका 3, 0, B है आपका 4, 5, C है आपका -1, 4 और D है आपका -2, -1। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 D2 क्या है, डायगोनल्स हैं, ये D1 मान लीजिए, इसको D1 और इसको मान लें D2। अगर आपको डायगोनल्स पता है, ये D1 और ये D2, अगर डायगोनल्स की वैल्यू पता है आपको, तो बस हाफ D1 इंटू D2 मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें AC निकालना होगा और BD निकालना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। तो फर्स्ट
we find diagonals of rhombus. ठीक, therefore AC is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस 1 कॉमा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -1 -3 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16। क्या हो गया 16 32 यानी 2 टाइम 16। क्या हो जाएगा 2 टाइम 16 2 मल्टीप्लाई बाई 16 और 16 का हो जाएगा 4 तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 4√2। ठीक है, क्या लिख सकते हो 4√2। ये डायगोनल्स हो गया। ठीक, अभी BD निकालना है। अब यहाँ पे देखो मान लो x2 माइनस x1, ये इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। तो x2 माइनस x1 अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 -5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा -2 -4 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ये भी -6 का होल स्क्वायर 36, ये भी 2 टाइम्स 36 हो गया तो 6√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। 16 16 32 हो जाएगा। 32 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो 4√2 आएगा। उसी तरीके से 36 हो जाएगा 72 और 72 का जब आप निकालोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये डायगोनल्स हो गए। अब करना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। बहुत सिंपल, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब डायगोनल्स आपको पता है यानी AC इंटू BD, हाफ AC इंटू BD, हाफ AC की वैल्यू है 4√2 और 6√2 BD की वैल्यू है। ये 2 से कट जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो आपका आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई बाई 6√2। √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या 24 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ रोम्बस। ये आपका आंसर आ गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज जो कि फाइनली कंप्लीटेड। अब क्या नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। बहुत ही आसान था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसे अगर ना समझ में आए तो 1-2 बार रिवर्स करके मेरी वीडियोस को देख लेना तो सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक हो सकता है रिवर्स करने की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर आप शुरू से आखिरी तक मेरी वीडियोस देखते हो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।